रात्रि रात का घना अंधेरा और हजरत इब्राहिम लेटे हुए हैं। इसी समय वह एक सपना देखते हैं कि कोई उन्हें कह रहा है, हे इब्राहिम, तुम कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम इस सपने को देखकर जाग जाते हैं। अगली सुबह उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। अगले दिन जब वह फिर से लेटे हुए थे, वही संदेश फिर से गूंजता है, हे इब्राहिम, तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। अगली सुबह हजरत इब्राहिम ने फिर से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में उनकी यह कुर्बानी कबूल नहीं हुई। फिर अगले दिन जब हजरत इब्राहिम फिर से लेटे हुए थे, तो वही संदेश फिर से आया, हे इब्राहिम, तुम अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी करो। अगली सुबह हजरत इब्राहिम सोचने लगे, मैंने 2 दिन में 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, लेकिन क्या अल्लाह ने मेरी यह कुर्बानी कबूल नहीं की? तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे क्या चाहते हैं? बहुत सोचने के बाद हजरत इब्राहिम ने देखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सपने में कहा था, हे इब्राहिम, तुम अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु को मेरी राह में कुर्बान करो। इस दुनिया में मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरा पुत्र इस्माइल है। हजरत इब्राहिम की उम्र 86 वर्ष थी जब हजरत इस्माइल उनके घर में पैदा हुए थे, और यह पुत्र हजरत इब्राहिम का सबसे प्यारा पुत्र था, क्योंकि इस वृद्धावस्था में उन्हें यह संतान प्राप्त हुई थी और यह संतान उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का साधन थी। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपने प्यारे पुत्र की कुर्बानी देने का आदेश दिया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मन में दृढ़ संकल्प किया और कहा, यदि यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदेश है, इस्माइल को उनकी राह में कुर्बानी करना होगा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह की मोहब्बत और प्यार पाने के रास्ते में दुनिया की कोई भी चीज मेरी राह में रुकावट नहीं बन सकती। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बानी करने का दृढ़ संकल्प किया। जैसे ही यह विचार आया, हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को बुलाया और कहा, ओ बेटे, तुम नहा लो और सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक दावत में ले जाऊंगा बच्चा। इस्माइल बचपन से ही बिना रिश्तेदारों और पिता की मोहब्बत के पल्ले बढ़े। बचपन में उनके पिता उनके साथ नहीं थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुना कि उनके पिता उन्हें एक जगह दावत में ले जाएंगे, तो उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। तब उन्होंने अपनी माता हाजरा के पास जाकर कहा, अम्मी, आपने सुना अब्बा जान मुझे कह रहे हैं कि वह मुझे एक जगह दावत खाने ले जाएंगे। अम्मी, आप जल्दी से मुझे स्नान करवा दे और अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दे। मैं अब्बा जान के साथ दावत में जाऊंगा। मुझे अब और सब्र नहीं हो रहा। तब बीबी हाजरा ने कहा, क्या सचमुच वह तुम्हें दावत में ले जाएंगे हजरत? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप उनसे पूछ कर देखिए। इसके बाद बीबी हाजरा ने इब्राहिम इस्लाम से पूछा, ओ मेरे प्यारे पति, मैंने सुना है कि आप इस्माइल को लेकर एक दावत में जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने ठीक सुना है। इस्माइल को स्नान करवाकर अच्छे कपड़ों में सजा दो। मैं उसे दावत में ले जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग सोच सकते हैं कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी होकर बीबी हाजरा और इस्माइल से झूठ बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ झूठ नहीं बोला। अगर गहराई से विचार किया जाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सही और वास्तविकता के अनुरूप थी, क्योंकि वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत में ले जा रहे थे। उसके बाद बीबी हाजरा ने बालक इस्माइल को अच्छे से स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाए। फिर उसे अपने पति के हाथों सौंपने से पहले कहा, ओ मेरे सोहर, इस्माइल को मैंने बचपन से अब तक पाला पोसा है, लेकिन मैंने कभी भी उसे अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने दिया। आप हमेशा उसकी देखभाल करें, कभी भी उसे अपनी नजरों से दूर ना होने दें। जब तक आप और इस्माइल मेरे पास वापस नहीं आ जाते, तब मैं चिंतित रहूंगी और आपकी राह ताकती रहूंगी। बीबी हाजरा की यह बात सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। उनके दिल में एक तूफान चल रहा था। वह बीबी हाजरा से कुछ कह ना सके। उनकी आंखों से आंसू बाहर आने को बेताब थे, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के संदर्भ में दबा रखा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर मिना पहाड़ की ओर चल पड़े। शापित इब्लिस ने जब देखा कि हजरत इब्राहिम अल्लाह
रब्बुल आलमीन के हुक्म का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं तो वह इसे सहन नहीं कर सका। उसने सोचा, मैं इब्लिस इंसानियत के कारण जन्नत निकाला गया हूं और मैं हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया हूं, और अब यह इंसानियत का एक बेटा इब्राहिम अल्लाह का प्यारा बंदा बनकर उसका हुक्म मानेगा। मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूं? ये किसी भी तरह से होने नहीं दिया जा सकता। किसी भी कीमत पर इब्राहिम को इस काम से रोकना ही होगा। इसी उद्देश्य से इब्लिस अपनी साजिश को अमल में लाने के लिए सबसे पहले बीबी हाजरा के पास एक अच्छे इंसान के रूप में पहुंचा। इब्लिस ने बीबी हाजरा अस्सलाम से कहा, हजरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पति इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? तब बीबी हजरा ने जवाब दिया, वह उसे एक दावत में ले जा रहे हैं। इब्लिस ने कहा, मैंने हमेशा सुना था कि औरतें बहुत सरल और भोली होती हैं और उन्हें किसी भी झूठ और धोखे से आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया है। बीबी हाजरा ने तब उस अच्छे इंसान के रूप में दिखने वाले शैतान से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति अल्लाह के नबी हैं, वह मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती। और सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे पति के बारे में मेरे सामने गलत बातें क्यों कर रहे हो? तुम तुरंत यहां से चले जाओ। इब्लिस ने कहा, ओ हाजरा, अभी तो तुम बहुत गुस्से में बात कर रही हो, लेकिन कल जब तुम देखोगी कि इब्राहिम ने सच में अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया है, तब देखना कि तुम्हारा गुस्सा कहां रहता है। बीबी हाजरा नाराज होकर बोली, अच्छा, तुम क्या कहना चाहते हो? जरा खुलकर बताओ। शैतान ने कहा, मैं तुम्हारे पास यही बात कहने आया हूं। बीबी हाजरा ने कहा, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? इसमें क्या तर्क है कि एक पिता क्यों अपने निर्दोष इकलौते बेटे को ज़िबा करेगा? तान ने कहा, ओ हजरा इब्राहिम, बिना कारण इस्माइल को ज़िबा नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आदेश दिया है कि वह इस्माइल को उनकी राह में कुर्बान करें। इसलिए इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को ज़िबा करने के लिए मिना पहाड़ ले जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, तुम जल्दी करो और इस्माइल को उसके हाथों से बचा लो, नहीं तो देखना इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को अल्लाह का हुक्म मानते हुए ज़िबा कर देंगे। बीबी हाजरा ने शैतान की बात सुनकर कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के इतने सारे लोगों में से मेरे बेटे इस्माइल को अपनी राह में ज़िबा के लिए कबूल कर ले तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है ना। सिर्फ एक इस्माइल, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हजारों बच्चे देते और उन हजारों बच्चों को अपनी राह में कुर्बान करने का हुक्म देते, तो मैं खुशी खुशी सभी को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। मैंने समझ लिया है कि तुम इब्लीस हो और तुम मुझे धोखा देने और भटकाने के लिए यहाँ आए हो। मैं तुम्हारे खिलाफ अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। इब्लीस, तुम अभी मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। बीबी हाजरा की इस गुस्सैल बात को सुनकर इब्लीस वहां टिक नहीं सका और एक पागल कुत्ते की तरह दूम दबाकर भाग गया। जब इब्लीस ने देखा कि बीबी हाजरा को धोखा देने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि इस बार जाओ और लड़के इस्माइल को आजमाया जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे और वह उनके थोड़े ही पीछे थे। इब्लीस ने तब हाथ से इशारा करके इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से थोड़ा दूर ले गया। फिर उसने इस्माइल से कहा, ओ इस्माइल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वे मुझे दावत खाने ले जा रहे हैं। इब्लीस ने कहा, ओ बच्चे, तुम बहुत छोटे और मासूम हो, तुम्हारा दिल साफ है और भोला है, इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें दावत का झांसा देकर धोखा दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे पिता? मुझे धोखा क्यों देंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और इतने दिनों बाद वे मुझसे मिलने आए हैं। उन्हें धोखा देने का क्या मकसद हो सकता है? इब्लीस ने कहा, ओ इस्माइल, जान लो कि तुम्हारे पिता तुम्हें दावत का झांसा देकर धोखे से ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। मिना पहाड़ पर तुम्हें ज़िबा कर देंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इसका कोई तर्क हो सकता है कि कोई पिता अपने इकलौते बेटे को बिना किसी कारण ज़िबा कर देगा? तब इब्लीस ने कहा, ओ इस्माइल, तुम्हारे पिता तुम्हें बिना कारण ज़िबा नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आदेश दिया है कि वे तुम्हें उसकी राह में कुर्बान करें।
अल्लाह का हुक्म मानने के लिए ही तुम्हारे पिता तुम्हें मिना पहाड़ पर ज़िबह करने के लिए ले जा रहे हैं। फिर इस्माइल अलैहि सलाम ने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के इतने सारे लोगों में से मुझे ही अपनी राह में ज़िबह के लिए कबूल किया है, इससे बड़ा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। मैं समझ गया हूं कि तुम इब्लीस हो। ओह इब्लीस, जान लो कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे लाख करोड़ जान देते और उन लाख करोड़ जानों को भी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी राह में कुर्बान करने के लिए कबूल करते, तो मैं हर बार अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार रहता। ओ इब्लीस, तुम अभी मेरे पास से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारे खिलाफ अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की ओर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस घटना की याद में आज तक हाजी और हज करने वाले द्वारा शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर मिना के मैदान में पहुंचे। तफसीर रूहल मानी में है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने से पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे एक सलाह करना चाहा। आगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे, मैंने सपना देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। अब तुम्हारी क्या राय है, बताओ। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पिता, आप जो करने का इरादा कर चुके हैं वही करें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ऐसा जवाब सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से कहा, हे अब्बा जान, आप मुझे ज़िबह करने से पहले मेरी कुछ इच्छाएं पूरी करेंगे। तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे बेटे, तुम अपनी इच्छाएं बताओ, मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अब्बा जान, मुझे ज़िबह करने से पहले मेरे हाथ पैर अच्छे से बांध दें। देखा जाता है कि ज़िबह के समय जानवर अपने हाथ पैर भटकते हैं। इसी तरह अगर मेरी कुर्बानी हो गई तो यह मेरी गुस्ताखी होगी, और मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले अपने अब्बा जान के साथ गुस्ताखी करूं। इसलिए हे अब्बा जान, आप मेरी यह विनती पूरी करेंगे। दूसरी बात, जब आप मुझे ज़िबह करें तो अपनी आंखों को कपड़े से अच्छी तरह से बांध लें, क्योंकि ज़िबह के समय अगर आपकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ गई तो आपको मुझ पर दया आ सकती है, जिससे आपकी ज़िबह के काम में रुकावट आ सकती है। मेरे चेहरे के कारण आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म का पालन करने में किसी रुकावट का सामना ना करें। तीसरी, मेरी विनती यह है कि ज़िबह के बाद जब आप घर पहुँचे तो मेरे खून से सने कपड़े मेरी प्यारी माँ को सौंप दें और उन्हें मेरा सलाम कहे और कहे कि उनके इस बलिदान के बदले में हम एक साथ जन्नत में साथ हो सकते हैं। और उनसे यह भी कहे कि अल्लाह पाक ने हमें जो अपने आदेश का पालन करने की तौफीक दी है, उसके लिए वह शुक्रिया अदा करें और मेरे लिए किसी भी तरह का दुख व्यक्त न करें। बेटी की बातें सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने आस्तीन के नीचे पहले से ही एक रस्सी और कुछ छाक छुपा कर रख दी। फिर उन्होंने उसी आस्तीन से रस्सी निकालकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ बांध दी। फिर आस्तीन से एक कपड़ा निकालकर उनकी आंखों को बांध दिया। इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया। कौम के पिता हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथ में चाकू ले तैयार। वह अपने इकलौते बेटे इस्माइल को ज़िबह करने के लिए तैयार है। अल्लाह का हुक्म मानना चाहते हैं और दृढ़ संकल्प कर चुके हैं कि अल्लाह का हुक्म मानने से उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पिता अपने पुत्र की गर्दन पर छुरी चलाने जा रहे हैं। अल्लाह के प्यार में डूबे हुए यह दृश्य देखकर आसमान और ज़मीन के फरिश्ते हैरान हो गए और वे अल्लाह की तस्बीह और पवित्रता का ऐलान कर रहे हैं। इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे कि तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ऐ छुरी, खबरदार, तू इस्माइल की गर्दन का एक बाल भी नहीं काटेगी। अगर तूने इस्माइल की गर्दन का एक बाल भी काटा तो तेरे लिए जहन्नम की आग तय कर दूंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहकर बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने पहले ही अल्लाह का हुक्म सुन लिया था और वह अल्लाह के डर से इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन का एक भी बाल नहीं काटी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चला रहे थे,
लेकिन किसी भी तरह उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान से कहा, अब्बा जान, शायद आप मेरे प्रति ममता के कारण छुरी को जोर से नहीं चला पा रहे हैं। ए अब्बा जान, आप अपनी पूरी ताकत से छुरी चलाएं। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म का पालन करने में नाकाम होते हैं तो हमें दोनों को जवाब देना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ताकत से उनके गले पर छुरी चलाना शुरू कर दिया। फिर भी छुरी ने इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक भी बाल नहीं काटा। काफी देर तक ऐसा करने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी तरह थक गए और उन्होंने गुस्से में आकर छुरी को जोर से दूर फेंक दिया। वह छुरी एक पत्थर से टकराई और पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें खुली तो देखा कि छुरी की मार से पत्थर के 2 टुकड़े हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने फिर से छुरी उठाई और अल्लाह के नाम पर इसे फिर से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाने लगे। उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, तुम जन्नत से एक मेरा लेकर जाओ और इस्माइल को हटाकर उसकी जगह पर वह जन्नती मेरा रखाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पल में जन्नत से एक मेरा लेकर आ गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर उसकी जगह वह जन्नती मेरा रख दिया और उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चला दी। साथ ही वह मेरा कुर्बान हो गया। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उन्होंने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी कर दी है। जैसे ही कुर्बानी खत्म हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और फिर अपनी आंखें खोली। देखा कि इस्माइल तो उनके पास ही खड़े हैं और कुर्बानी एक जन्नती मेरे की हुई है। यह दृश्य देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की क्योंकि मैं अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान नहीं कर सका? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इब्राहिम, अल्लाह ताला आपसे खुश है। आपने उनके हुक्म का पालन करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की और आपका बेटा भी अल्लाह के हुक्म का पालन करने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था। अल्लाह आप दोनों पर राजी हुए। उन्होंने आपकी परीक्षा ली थी और आप दोनों इस परीक्षा में सफल हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की इस अंतिम स्थिति पर कुरान में जिक्र किया है